बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर मिस नाइला। आज की डायरी है यानी 11 अगस्त 2020, एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। डियर स्टूडेंट, हम समझ रहे हैं कॉस्ट प्राइस को कि अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक। फाइनेंशियल अरिथमेटिक में सबसे पहले हमने पढ़ा परसेंटेज के बारे में, उसको कन्वर्ट करने के बारे में कि परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बेटा आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3, जिसमें आप मालूम करेंगे सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, और इनको कैसे फाइंड आउट किया है वो सारा, इनको किस तरह फाइंड आउट करना है वो सारा हम पढ़ेंगे। तो बेटा हम सबसे पहले हम पीछे से देख लेते हैं कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा परसेंटेज के बारे में और परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सिंपली, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, उसके बारे में पढ़ा। बेटा फिर हमने 7.1 में परसेंटेज को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन और डेसिमल में। बेटा फिर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवाया। फिर हमने 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक किए। कुछ क्वेश्चंस में परसेंटेज फाइंड आउट की और कुछ क्वेश्चन में हमें परसेंटेज गिवन थी और हमने जो हमें क्वांटिटी दी हुई थी वो हमने मालूम की। अब बेटा हम 7.3 पे आ चुके हैं, जिसमें हम मालूम करेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सेल प्राइस क्या होती है और कॉस्ट प्राइस क्या होती है। तो बेटा सबसे पहले तो आप इन चीज़ों से फेमिलियर ही नहीं है कि ये कॉस्ट प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है। तो डिटेल से मैं अब आपको समझाती हूँ। बेटा यहाँ आप पेपर में देखें, यहाँ का जो MCQ वाला पोर्शन है हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन, इसमें ये देखें पार्ट नंबर 5 आया हुआ है 1% ऑफ 1000 मीन्स, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है 7.1 से आया हुआ है और 1 मार्क्स का है, यानी यहाँ पर भी ये क्वेश्चन 7 चैप्टर का मौजूद है। अब बेटा यहाँ देखें इसका जो मैथ्स पोर्शन है सब्जेक्टिव पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें आप देखें पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, और ये 2 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है बेटा, और जो हम 7.3 के आज क्वेश्चंस कर रहे हैं वो पेपर में आते हैं, लेकिन इस पेपर में अभी सब्जेक्टिव में वो नहीं आए हुए। लेकिन बेटा जब भी वो क्वेश्चन आते हैं हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, इससे कम का यानी 5 का भी नहीं आता। हमेशा 7.3 एक्सरसाइज से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये देखें बेटा डेफिनेशन देखें कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होती है बेटा, किसी भी चीज़ की जो ओरिजिनल प्राइस होती है, यानी जैसे आप मार्केट में एक पेन ख़रीदते हैं, ठीक है, आप पेन ख़रीदते हैं 25 रुपीज़ का, लेकिन वही पेन किसी भी फैक्ट्री में कितने का बनता है ये आपको नहीं पता, लेकिन जो शॉपकीपर होता है उसको पता होता है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है। अब वो शॉपकीपर क्या करता है, सपोज़ अगर एक पेन ₹15 का फैक्ट्री में बनता है, वो उसकी ओरिजिनल प्राइस है, और जो शॉपकीपर है वो पेन आपको 25 रुपीज़ का देता है, दरमियान में वो 10 रुपीज़ प्रॉफिट कमा रहा है, यानी उसकी ओरिजिनल प्राइस ₹15 है, वो आपको सेल कर रहा है 25 रुपीज़ का। तो बेटा जो ₹15 है वो उसकी एक्चुअल प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। अब इसको फाइंड आउट करने का क्या हमारे पास फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर सेल प्राइस ऑन ₹100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस। अब ये सेल प्राइस ऑन ₹100 क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस जो उसकी ओरिजिनल प्राइस, सेल प्राइस जिस कीमत पर वो चीज़ सेल की जाती है। अब सेल प्राइस ऑन ₹100 क्या है बेटा, जो प्रॉफिट वो दुकानदार कमाता है या लॉस कमाता है। बाज़ औक़ात चीज़ें प्रॉफिट पे भी सेल होती हैं, उसमें लॉस भी होता है। तो बेटा जो
प्रॉफिट वो कमा रहा है, यानी आप जैसे पेन में उसने 10 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया है, वो 10 रुपीज़ 100 में प्लस कर दिए जाएं तो आ जाता है सेल प्राइस ऑन ₹100। और अगर लॉस हो तो वो 10 रुपीज़ 100 में से माइनस कर दिए जाएं और रुपीज़ जैसे 90 आता है तो वो होगी सेल प्राइस ऑन ₹100। यानी आपने यहाँ पर 3-4 कॉन्सेप्ट समझे, जैसे कॉस्ट प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस, सेल प्राइस यानी जिस पे चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं, सेल प्राइस ऑन ₹100। बेटा यहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो वो 100 में प्लस हो जाएगा, अगर लॉस है तो 100 में से माइनस हो जाएगा। जो हम माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो यहाँ नीचे हम लिख लेंगे। अब हम समझ रहे हैं सेल प्राइस को, फिर समझेंगे प्रॉफिट को, उसके बाद हम लॉस को डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ देखें, सेल प्राइस, द प्राइस एट विच द सेलर सेल्स द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेल प्राइस। मैंने आपको बताया था ना कि जब एक पेन फैक्ट्री में ₹15 का बनता है और वो शॉपकीपर आपको 25 रुपीज़ का बेचता है, तो जो 25 रुपीज़ हैं वो उसकी सेल प्राइस है, यानी जिस चीज़ पर आप चीज़ें ख़रीद के मार्केट से आते हैं। ठीक है, अब सेल प्राइस का क्या फार्मूला है? सेल प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑन ₹100 ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अब आते हैं प्रॉफिट पर, उसमें भी मैं आपको वही शॉपकीपर वाली एग्जांपल दूंगी कि एक पेन फैक्ट्री में ₹15 का बनता है और वो सेल किया जाता है आपको 25 रुपीज़ का। तो बेटा 10 रुपीज़ का जो दरमियान में डिफरेंस है, आप देखें 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट करें, वी विल गेट 10 रुपीज़। तो बेटा जो ₹10 है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या होगा? इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता है? प्रॉफिट हम गेन करते हैं, प्रॉफिट गेन किया जाता है। प्रॉफिट अब किसके बराबर होगा? प्रॉफिट में हमेशा सेल प्राइस ज़्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस कम होती है, और ये साबित करता है कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। बेटा अब है लॉस का कॉन्सेप्ट। लॉस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके लिए इतना है कि आप ये देखें कि सुबह जब आप मार्केट से गुज़रते हैं और फ्रूट सेल हो रहे होते हैं, अगर एक फ्रूट का रेट ₹200 पर केजी है, शाम तक अगर आप उसी रास्ते से गुज़रते हैं तो आप देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि 150 का भी ले जाए। क्यों, क्या वजह है? ये इस वजह से है कि जो फ्रूट है वो शाम तक गलने सड़ने लग जाता है। अब उन्हें ये लगता है कि ये फ्रूट जो है ये सारा ख़राब हो जाएगा। अब वो क्या करते हैं, जो उनकी एक्चुअल अमाउंट होती है उससे भी कम रेट पे उसे सेल करना शुरू कर देते हैं, यानी जिसकी कीमत 200 पर केजी होती है उसको ₹150 या 100 में सेल कर देते हैं कि नुकसान ना हो, यानी कम नुकसान हो। तो बेटा लॉस इसी को कहते हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए और सेल प्राइस कम हो जाए, यानी जो ओरिजिनल प्राइस है वो ग्रेटर हो और जो सेल प्राइस है वो स्मॉलर हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर दैन द सेल प्राइस देन इट इज़ कॉल्ड लॉस। लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, सेल प्राइस कम होती है। प्रॉफिट में क्या होता है? सेल प्राइस ज़्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है। अब बेटा जब लॉस और प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं तो इनकी परसेंटेज भी मालूम की जाती है, जिसमें हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंट, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यानी ये दो फार्मूले हैं। प्रॉफिट परसेंटेज को इस तरह मालूम करेंगे, लॉस परसेंटेज को इस तरह। बेटा जब हम जाते हैं मार्केट में कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए, सपोज़ आप एक पेन ही ख़रीद रहे हैं, तो बेटा शॉपकीपर आपको वो पेन देता है ₹25 का। कभी आपने सोचा है कि इसकी जो है एक्चुअल प्राइस क्या होगी? ठीक है, फिर आप अपने जहन में लाते हैं, फिर आप ये जहन में लाते हैं कि ये चीज़ फैक्ट्री में कितने की बनी होगी जो शॉपकीपर हमें 25 की दे रहा है। तो बेटा जो ओरिजिनल प्राइस होती है या जिस चीज़ जहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं उसको कहते हैं, वो प्राइस हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं,
और शॉपकीपर आपको जिस प्राइस पे वो चीज़ें देता है वो उसकी सेल प्राइस। बेटा ये जो हम पेन लेते हैं 25 का, फैक्ट्री में अगर ये 15 रुपीज़ में बन रहा है, अब 25 और 15 के दरमियान 10 रुपीज़ का जो फ़र्क आ रहा है, यानी उसकी सेल प्राइस 25 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज़ है, दरमियान में जो 10 बेटा दरमियान में ये जो रुपीज़ 10 है ये हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है बेटा, यहाँ देखें, जब फ्रूट जो सुबह होता है वो बहुत अच्छे रेट्स पे बिक रहा होता है, लेकिन शाम होते ही उसका रेट कम हो जाता है, यानी वो ख़राब होने का ख़दशा होता है और वो उसको सस्ता करके बेचते हैं। तो बेटा जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए, सेल प्राइस कम हो जाए, तो बेटा लॉस होता है। ये ज़्यादातर सब्जियों में और फ्रूट्स में, और जब सेल्स वगैरह लगती हैं उस वक्त हम लॉस की कंडीशन देखते हैं। बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3। अ बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर ₹70 एट अ गेन ऑफ 40%। फाइंड द प्रॉफिट। बेटा जहाँ भी प्रॉफिट का नाम आएगा वहाँ गेन का लफ्ज़ यूज़ होगा, जहाँ लॉस का नाम आएगा वहाँ पर सफ़र का लफ्ज़ यूज़ होगा। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि अ बुक सेलर, एक किताबें बेचने वाला अपनी किताबें बेचता है ₹70 में, कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 40% प्रॉफिट पर। फाइंड द प्रॉफिट। हमने सिर्फ प्रॉफिट मालूम करना है, किसी में प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम करना है, वो मेंशन होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें या लॉस परसेंटेज। इसमें जस्ट हमसे पूछा गया है कि प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है चलें हम देखते हैं। यहाँ देखें, सेल प्राइस ऑफ द बुक हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मैंने अभी आपको स्टेटमेंट में बताया है कि बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर ₹70। तो बेटा ₹70। अब बेटा इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी बताया था। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 40%। परसेंटेज का मतलब क्या है? 100। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। हम लेट कॉस्ट प्राइस क्यों कर रहे हैं? बेटा जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है किसी भी चीज़ पर, वो उसकी ओरिजिनल प्राइस पे होता है। जैसे जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है उसी पर प्रॉफिट होता है, उसी पर लॉस सफ़र किया जाता है। तो बेटा इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसमें लेट कॉस्ट प्राइस ही करेंगे। हम कभी भी नहीं लिखेंगे लेट सेल प्राइस, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, कॉस्ट प्राइस होती है या सेल प्राइस होती है। लेकिन जो प्रॉफिट गेन किया जाता है या लॉस सफ़र किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। ये बात याद रखें, हमेशा आप लेट कॉस्ट प्राइस ही करेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100, गेन है 40%। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 40% है ये 100 में प्लस होगा, और अगर लॉस होगा तो माइनस होगा। तो हम लिखेंगे देन सेल प्राइस ऑन ₹100, 100 प्लस 40 इज इक्वल टू ₹140। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे, 100 ओवर सेल प्राइस ऑन ₹100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस। 100 हमारे फार्मूले में मौजूद था। 140 कहाँ से आया? ये जो 100 में हमने 40 को प्लस किया, और ये क्या है? ₹70। ये वही चीज़ है जो सेल प्राइस ऑफ बुक थी, हमने ₹70 लगा दिया। अब इसकी कटिंग करेंगे, रुपीज़ को रुपीज़ से कैंसिल करेंगे, और बेटा यहाँ कटिंग करेंगे, 0 को 0 से कैंसिल करेंगे। 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, और यहाँ 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कटिंग के बाद ₹50, यानी कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास ₹50। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस इस क्वेश्चन में ₹70 गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमने खुद फाइंड आउट की ₹50। 70 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करें, वी विल गेट ₹20, यानी प्रॉफिट होगा किसके इक्वल? ₹20 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आ शॉपकीपर सोल्ड अ टॉय फॉर ₹96 एट अ लॉस ऑफ 20%। फाइंड द लॉस। बेटा इसमें सेल प्राइस है ₹96, अब उसे लॉस हुआ है 20%। इसको क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे,
और हमने मालूम क्या करना है, लॉस। बेटा यहाँ देखें, इसमें से हम 100 में से इसको माइनस कर देंगे और लॉस मालूम करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, चले आए देखते हैं। बेटा यहाँ देखें, सेल प्राइस ऑफ द टॉय कितना है, ₹96। तो फिर दोबारा हम वैसे ही करेंगे, मेथड सबका सेम है कि लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100, लॉस 20%। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट होगा तो उसको प्लस करेंगे, लॉस होगा तो उसे 100 में से माइनस करेंगे। तो देन सेल प्राइस ऑन ₹100 लिखेंगे, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू ₹80। 100 में से 20 माइनस किया तो वो हमारे पास आ गए ₹80। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगाएंगे, 100 ओवर सेल प्राइस ऑन ₹100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर सेल प्राइस ऑन ₹100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस। 100 फार्मूले में शामिल है, सेल प्राइस ऑन 100 वही है जो हमने ₹80 फाइंड आउट किया है। ₹96 हमारे पास सेल प्राइस ऑफ द टॉय है। बेटा अब रुपीज़ को रुपीज़ से कैंसिल करेंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ 12 रिमेनिंग है। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ₹120। अब लॉस किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस 120 हमने फाइंड आउट की है, सेल प्राइस हमें गिवन थी 96। 120 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करें, वी विल गेट ₹24। कैसे, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 4, इधर हमने कैरी दिया था, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें, वी विल गेट 2। तो हमारे पास आ गया आंसर 24। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चांद बॉट अ शर्ट फॉर ₹250 एंड सोल्ड इट ₹295। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बॉट मीन होता है बेटा कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, सोल्ड मीन सेल प्राइस ऑफ द शर्ट, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट है ₹250, सेल प्राइस ऑफ द शर्ट है हमारे पास 295। आप देखें सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब है यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। और यही चीज़ आपसे आगे भी पूछी गई है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, यानी पहले आपने प्रॉफिट मालूम करना है, फिर उसकी प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगा के उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। कैसे मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट है ₹250, सेल प्राइस ऑफ द शर्ट है ₹295। प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट लिखेंगे, ₹295 में से ₹250 को माइनस करेंगे, वी विल गेट, ये देखें ₹295, इसमें से 250 को माइनस किया, 5 और 4 यानी 45 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट होगी जो कि है प्रॉफिट। अब जो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, बेटा प्रॉफिट में हमेशा सेल प्राइस पहले लिखी जाती है, कॉस्ट प्राइस को बाद में लिखा जाता है। जब हम प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं तो जिन क्वेश्चंस में हमें डिमांड की जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करें, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज का बेटा फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट हमारे पास यहाँ आया है ₹45, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 250 और हम मल्टीप्लाई 100% फार्मूले में शामिल है। बेटा रुपीज़ को रुपीज़ से कैंसिल करेंगे, ठीक है, ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। यहाँ बेटा 9 रिमेनिंग है और यहाँ पर 2, 9 2 ज़ा 18%, यानी प्रॉफिट परसेंटेज आया हमारे पास 18% आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वलीद बोर्ड 1 डज़न पेन्स फॉर ₹144। बेटा 1 डज़न पेन मीन्स यानी 12 पेन उसने ख़रीदे ₹144 के, एंड सोल्ड ईच ऑफ देम ₹11। अब उसने उनको सेल किया एक पेन को ₹11 में। बेटा 12 पेन्स ख़रीदे थे 144 में, अब जो 11 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। मल्टीप्लाई जब इसको 12 के साथ करेंगे ये 132 आ जाएगा।
अब आप देखें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 144 है, सेल प्राइस 132 है। सेल प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो लॉस सफ़र हो रहा है। तो बेटा हम यहाँ पर फाइंड द लॉस परसेंटेज, हम इसका लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे बेटा। क्योंकि यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 4 का 1 डजन इज इक्वल टू 12, यानी 1 डजन किसके इक्वल होते हैं, 12 के। कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 पेन्स लिखेंगे इज इक्वल टू ₹144। बेटा अब कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1 पेन दी हुई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1 पेन इज इक्वल टू ₹11। कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 पेन्स ₹11 मल्टीप्लाई 12। ये देखें बेटा 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 2 ज़ा 22, 2 लगाएंगे, 2 कैरी करेंगे, 11 1 ज़ा 11, 11 और 2 13, 132 हमारे पास आंसर। बेटा देखें कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 पेन हमारे पास आ गई ₹132। अब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ये बेटा सेल प्राइस ऑफ द पेन्स आ गई ₹132। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास ज़्यादा है 144 है, और सेल प्राइस हमारे पास कम है 132 है। तो लॉस किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ₹144 माइनस 132 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹12। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 2, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 1। अब इसका मालूम करेंगे लॉस परसेंटेज। फार्मूला लगाएंगे, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस है ₹12, कॉस्ट प्राइस है ₹144 मल्टीप्लाई 100। बेटा रुपीज़ को रुपीज़ से कैंसिल करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब क्या करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास आंसर आ गया 25/3। 25 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 1 रिमाइंडर, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 रिमाइंडर, 3 3 ज़ा 9। हमारे पास आंसर आ गया 8.33%, यानी लॉस परसेंटेज है 8.33%। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सलीम बोर्ड 90 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹3 4 ₹10 and sold them at the rate of 2 oranges for ₹9. Find if Salim is in profit or loss and also find its percentage। अब बेटा क्वेश्चन में वो बता रहे हैं कि सलीम ने ख़रीदे 90 ऑरेंजेस। अब उसने 90 ऑरेंजेस कैसे ख़रीदे कि 3 ऑरेंजेस की जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो ₹10 है। अब वो सोल्ड कर रहा है 2 ऑरेंजेस ₹9 के, ठीक है। इफ़ सलीम इज़ इन प्रॉफिट और लॉस, और आपने ये भी बताना है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, और उसकी परसेंटेज भी आपने बतानी है कि अगर लॉस परसेंटेज आती है तो क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज आती है तो क्या है। थोड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। बेटा इसको यूनिटरी मेथड से हम करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस हमें गिवन है ₹10। कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1 ऑरेंज ₹10/3। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ द 90 ऑरेंजेस ₹10/3 मल्टीप्लाई 90, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। यहाँ बेटा 30 आ गया, यहाँ 10 आ गया, 2 0 हैं और 3 1 ज़ा 3, यानी 300 आ जाएगी कॉस्ट प्राइस ऑफ द 90 ऑरेंजेस। बेटा यहाँ देखें सेल प्राइस ऑफ द 2 ऑरेंजेस है ₹9। फिर हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ द 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹9/2। सेल प्राइस ऑफ द 90 ऑरेंजेस ₹9/2 मल्टीप्लाई 90, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। यहाँ बेटा 45 और यहाँ 9, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 36 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 40। तो ₹405 हमारे पास आ गई 90 ऑरेंजेस की सेल प्राइस। आपने देखा था कॉस्ट प्राइस ₹100 आई, सेल प्राइस हमारे पास ₹405 आई। तो हम
क्या मालूम इससे होता है, इससे ये मालूम होता है कि सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसको प्रॉफिट हुआ है। हम ये शो कर रहे हैं यहाँ पर कि जो उसे है प्रॉफिट हुआ है, और हम इसका फार्मूला लगाएंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस 405 और सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 300। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 0, 0 में से 0, यहाँ से बेटा इस तरह किया करें, 5 में से 0 गया 5, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 0, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 1, हमारे पास आ गया प्रॉफिट ₹105। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो भी चीज़ आए, लॉस आए या प्रॉफिट आए, तो हमने उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट है ₹105, कॉस्ट प्राइस है 300, मल्टीप्लाई 100%। रुपीज़ को बेटा रुपीज़ से कैंसिल करेंगे, 2020 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 35 आंसर आ गया। 35% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शाहिद बॉट 80 बनानास एट द रेट ऑफ ₹4 बनाना ₹4 यानी उसने 80 बनानास ख़रीदे, जिसमें से 4 बनानास की कीमत है ₹5। ही सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 बनानास फॉर ₹8। अब उसने बनाना जो सोल्ड किए हैं उसमें से 5 बनानास उसने किए हैं ₹8 के। फाइंड इफ़ ही इज़ इन प्रॉफिट और लॉस। आल्सो फाइंड इट्स परसेंटेज when 25% of bananas have been spoiled। देखें केला एक ऐसा फल है जो जल्दी ख़राब होता है। अब आपने पहले तो जब इसकी कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है वो 80 बनानास के थ्रू करनी है, लेकिन जब आप सेल प्राइस फाइंड आउट करने लगेंगे तो पहले आप नंबर ऑफ स्पॉइल्ड बनानास मालूम करेंगे। क्यों बेटा, यहाँ उन्होंने 25% ऑफ स्पॉइल्ड बनाना की परसेंटेज दी हुई है, तो आप किस तरह करेंगे, 25% ऑफ 80, 25/100 मल्टीप्लाई 80 करके आप इनका नंबर ऑफ स्पॉइल्ड बनाना मालूम करेंगे, उसको 80 बनानास में से माइनस करेंगे, फिर इसकी सेल प्राइस आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस तो आप 80 के साथ करेंगे, लेकिन जब आप सेल प्राइस पर आएंगे तो आप पहले नंबर ऑफ स्पॉइल्ड बनानास करेंगे और उसको माइनस करेंगे टोटल बनानास में से, फिर बाकी जो रिमेनिंग बनानास होंगे उनकी आप सेल प्राइस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब इसको कैसे करना है, चलें करते हैं। बेटा यहाँ देखें, कॉस्ट प्राइस ऑफ द 4 बनानास इज इक्वल टू ₹5, कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1 बनाना इज इक्वल टू ₹5/4। उसके बाद हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द 80 बनानास ₹5/4 मल्टीप्लाई 80, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 0। बेटा 20 आ गया, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें ₹100 आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द 80 बनानास की जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹100 है। अब हमने मालूम करना है नंबर ऑफ स्पॉइल्ड बनानास। मैंने अभी आपको बताया था ना कि 25% ऑफ 80, जहाँ परसेंटेज का साइन आ जाए इसका मतलब है ओवर 100, यानी डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 25/100 मल्टीप्लाई 80, कटिंग करेंगे 25 के टेबल पर, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 0, यानी 20 बनानास जो हैं 80 में से स्पॉइल हो गए। अब इनको 80 में से माइनस करेंगे, 80 में से 20 को माइनस करें, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 6, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इज़ 0, यानी 60 बनानास हमारे पास रिमेनिंग आ गए। अब इन 60 बनानास की हम सेल प्राइस मालूम करेंगे। सेल प्राइस ऑफ द 5 बनानास इज इक्वल टू ₹8, सेल प्राइस ऑफ द 1 बनाना ₹8/5, सेल प्राइस ऑफ द 60 बनानास ₹8/5 मल्टीप्लाई 60, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ बेटा 12 आ गया, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 1 इसमें ऐड करें 96 हमारे पास आ गई सेल प्राइस ऑफ द 60 बनानास।
कॉस्ट प्राइस हमने 80 के साथ मालूम की, सेल प्राइस हमने 60 के साथ की। दरमियान में जो 20 बनानास थे वो ज़ाया हो गए यानी ख़राब हो गए। अब हमारे पास सेल प्राइस आ गई 96, कॉस्ट प्राइस थी ₹100। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, लॉस हुआ है। लॉस का फार्मूला लगाएंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है ₹100, सेल प्राइस है ₹96। 100 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करें ₹4। लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, बेटा ये हमारा लॉस आ गया था, लॉस ₹4 था और 100 जो है हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। 100% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज़ को रुपीज़ से कैंसिल करेंगे, 100 को 100 से कैंसिल करेंगे, 4% हमारे पास लॉस परसेंटेज का आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 12% प्रॉफिट ऑन अ कंप्यूटर इज़ ₹540। इसके दो पार्ट हैं। नंबर 1 फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर, नंबर 2 फाइंड द सेल प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर। बेटा कॉस्ट प्राइस में हम कैसे, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस इसकी फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, ₹540 डिवाइडेड बाय 12%। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का फार्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक और मेथड भी है, जैसे ₹540 डिवाइडेड बाय 12%। इसकी मदद से हम कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे। कॉस्ट प्राइस मालूम करने के बाद हम प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ लफ्ज़ प्रॉफिट यूज़ हुआ है, तो प्रॉफिट का फार्मूला लगा के हम उसकी मदद से सेल प्राइस मालूम करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है आइए देखें। बेटा 12% प्रॉफिट ऑफ अ कंप्यूटर, यानी प्रॉफिट ऑफ कंप्यूटर है ₹540। कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर जब मालूम करेंगे 540 डिवाइडेड बाय 12%। 540 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का मतलब 12/100। अब जब डिवीजन आई है, डिवीजन को जब फ्रैक्शन से पहले डिवीजन हो तो जब हम चेंज करते हैं इसको मल्टीप्लाई में, तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 100 वो उसमें न्यूमरेटर में आ जाएगा और 12 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग किस पे होगी, 2 के टेबल पर। 2 6 12, 2 5 10, 0, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10। अब 3 की कटिंग, यहाँ 3 रिमाइंडर है, 3 की कटिंग करेंगे हम 540 के साथ। 3 1 3, 3 1 3, 2 रिमाइंडर इसके साथ मिलके 24 हो जाएगा। 3 8 24 और 0 यानी 180 यहाँ पर आ गया, 25 यहाँ पर रिमेनिंग है। तो हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। यहाँ देखें 5 0 0, 5 8 40, 5 1 5, 5 और 4 9, 2 0 0, 2 8 16, 2 1 2, 1 इसके साथ मिलके 3 हो जाएगा। बेटा यहाँ 0 लगाएंगे, इधर भी 0 लगाएंगे। 9 और 6 15, यहाँ 1 प्लस करेंगे 4 यानी 4500 हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। अब हमने इसके सेकंड पार्ट को फाइंड आउट करना है, जिसमें हमने इसकी सेल प्राइस मालूम करनी है। अब प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें गिवन है ₹540, सेल प्राइस हमें मालूम नहीं है और हमें क्या मालूम है, हमें कॉस्ट प्राइस हमने अभी फाइंड आउट की थी, माइनस कॉस्ट प्राइस है ₹4500। बेटा ये आपने इस तरह करना है जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, जैसे हम -2 को कैंसिल करने के लिए +2 लगाते थे, इसी तरह हम -4500 को कैंसिल करने के लिए +4500 लगाएंगे। अब दरमियान में क्योंकि इक्वल का साइन है, तो जो प्रोसीजर हम राइट साइड पे कर रहे हैं हमें लेफ़्ट साइड पे भी करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सेल प्राइस इज इक्वल टू -4500 + 4500। यहाँ जो हमने +4500 लगाया हमने यहाँ भी लगा दिया +4500। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, 4500 में प्लस करें 540, 0
4, 5 और 5 10, 1 इसके साथ मिलके 5 हो जाएगा, 5040। हमारे पास सेल प्राइस आ गई 5040। सेल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर आ गई 5040। कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर हमने फाइंड आउट की 4500।